चीन की महान दीवार विश्व की सबसे लंबी दीवार है जो दुर्ग पहाड़ियों के बीच में बनाई गई है, इसलिए इसे विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये दीवार भारत में स्थित है। राजस्थान के कुंभलगढ़ में बनाए गए इस किले को महान क्षत्रिय राजा महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। चित्तौड़गढ़ किले के बाद यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। इस किले का इतिहास बेहद गौरवशाली है। आइए जानते हैं कुंभलगढ़ किले के बारे में। कुंभलगढ़ किला का निर्माण कैसे हुआ? मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने साल 1443 से 1458 ईस्वी के बीच लगभग 15 वर्षों में इसे बनवाया था। धरातल से लगभग 3600 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले के चारों तरफ लगभग 38 किलोमीटर लंबा दीवार का निर्माण कराया गया है। इसकी दीवारें 15 फीट ऊंची हैं और इस पर एक साथ 7 घुड़सवार चल सकते हैं। किले के अंदर बने कमरों के 7 अलग अलग खंड हैं और उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। दुर्ग का निर्माण पूर्व होने पर महाराणा कुंभा ने सिक्के बनाए थे। इस सिक्के पर दुर्ग और उसका नाम अंकित किया गया था। कहा जाता है कि किले के निर्माण के लिए जिस स्थान को चुना गया था वह मौर्य वंश के सम्राट से जुड़ा हुआ है। इस स्थान पर मौर्य शासन सम्राट अशोक के द्वितीय पुत्र द्वारा निर्मित एक किला पहले से ही था, जो कि खंडहर बन गया था। उसी स्थान पर उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार मदन या मंदान ने वास्तुशास्त्र के नियमों के तहत इस किले का निर्माण कराया था। महाराणा कुंभा स्वयं भी शिल्प शास्त्र के महान ज्ञाता थे। इस किले के अंदर सैकड़ों बावड़ी, तालाब और कुएं भी बनाए गए थे ताकि जल को संग्रहित किया जा सके और किले की जल की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। कहा जाता है कि किले के तालाबों से आसपास के गांवों के किसानों को खेती के लिए जल की आपूर्ति भी की जाती थी। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह तक पूरा राज्य परिवार इसी किले में रहा करता था। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म भी इसी किले में हुआ था। उन्होंने मेवाड़ का शासन भी इसी किले से किया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा सांगा का बचपन भी इसी किले में बीता था। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि राजगढ़ किले से जुड़ी कई रोचक कहानियां भी हैं। इस किले से जुड़ी एक बेहद रहस्यमयी कहानी भी प्रचलित है। हालांकि कई इतिहासकार इसे किंवदंती मानते हैं। कहा जाता है कि साल 1443 में जब महाराणा कुंभा ने इस किले के निर्माण का कार्य शुरू किया था तो कई तरह की बाधाएं सामने आने लगी। इससे महाराणा काफी चिंतित हो गए। उसी दौरान एक संत ने महाराणा कुंभा को इस किले के निर्माण से जुड़ी रहस्य के बारे में बताया। संत ने कहा कि किले की दीवार का निर्माण तभी आगे बढ़ेगा जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से बलिदान देगा। महाराणा को चिंतित देखकर एक अन्य संत अपना बलिदान देने को तैयार हो गया। संत ने कहा कि वे पहाड़ी पर चलते जाएंगे और जहां वे रुकेंगे वहीं उनकी बलिदान चढ़ा दी जाएगी। कहा जाता है कि लगभग 36 किलोमीटर चलने के बाद संत पहाड़ी पर एक स्थान पर जाकर रुक गए। इसके बाद वहीं उन्होंने अपनी बलिदान दे दी। इसके बाद दीवार का निर्माण पूरा हुआ। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि अजयगढ़ के नाम से भी विख्यात है कुंभलगढ़ किला। राजस्थान के राजसमंद जिले से पहाड़ियों के बीच में बने कुंभलगढ़ किले को अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अजयगढ़ का अर्थ हुआ ऐसा गढ़ जिसे जीता ना जा सके। इस किले को जीतना किसी भी शासक के लिए बेहद ही मुश्किल रहा। इस किले की एक विशेषता यह भी है कि यह भव्य किला वास्तव में कभी युद्ध में नहीं जीता गया था। कहा जाता है कि इस किले की रक्षा गहलोत या सिसोदिया वंश की कुलदेवी बाढ़ माता स्वयं करती हैं। कुंभलगढ़ किले में कुल 13 दरवाजे हैं। इसका आरेठा पोल नामक दरवाजा केलवाड़े कस्बा के पास बना है। यहाँ पर बेहद सख्त पहरा हुआ करता था। यहाँ से करीब 1 मील की दूर पर हल्ला पोल है। वहाँ से थोड़ा ही आगे हनुमान पोल है। हनुमान पोल के पास ही महाराणा कुंभा द्वारा स्थापित और नागौर से विजित भगवान हनुमान की मूर्ति भी है। इसी के बाद विजय पोल दरवाजा आता है। यहीं से प्रारंभ होकर पहाड़ी की एक चोटी बहुत ऊंचाई तक चली जाती है। इस स्थान को कटारगढ़ कहते हैं। विजय पोल से आगे बढ़ने पर भैरव पोल, नींबू पोल, पागड़ा पोल तथा गणेश पोल आते हैं। गणेश पोल के सामने वाली समतल भूमि पर गुंबदकार महल तथा देवी का स्थल है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले को जीतने के लिए कई आक्रमण हुए। पहला आक्रमण महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1457 में अहमद शाह प्रथम ने किया।
लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब रही। उसके बाद महमूद खिलजी ने 1458 और 1467 में आक्रमण किया, लेकिन दोनों बार उसे हार कर वापस लौटना पड़ा। कहा जाता है कि खिलजी किले को जीतने में नाकामयाब रहा तो गहलोत या सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी बाड़ माता की भव्य प्रतिमा को खंडित कर लौट गए। इसके बाद गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन इस दुर्ग को जीतने की हसरत को लेकर आक्रमण किया, लेकिन वह भी असफल रहा। इसके बाद मुगल आक्रांता अकबर ने अपने सेना नायक शाहबाज खान को विशाल सेना के साथ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कहा जाता है कि मुगल आक्रमणकारियों ने किले में घुसने के लिए 3 महिलाओं को जान से मारने की धमकी देकर उनसे किले का गुप्त रास्ता जान लिया। हालांकि गुप्त द्वार जाने के बाद भी वे किले के अंदर नहीं आ सके। बाद में धोखे से इस किले के जल स्रोत में जहर मिला दिया था। कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में मुस्लिम इतिहासकार अब्दुल फजल ने लिखा है कि दुर्ग इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है कि इसे नीचे से देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ किले के भीतर भी एक दुर्ग है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारा और मजबूत प्राचीनों से सुरक्षित है। इस दुर्ग के भीतर बादल महल और कुंभा महल है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि कहा जाता है कि किसी कुंभलगढ़ किले में पन्ना धाय नाम की धाय माता यानी कि पालने वाली माँ ने महाराणा प्रताप के पिता राजकुमार उदय सिंह की जान बचाई थी। कहा जाता है कि राजे परिवार के बनवीर ने राजकुमार उदय सिंह को सोते समय हत्या करने का कुचक्र रचा तो इसकी जानकारी पन्ना धाय को हो गई। बाद में उन्होंने राजकुमार उदय सिंह की जगह अपने बेटे चंदन को सुलाकर उसकी बलिदान दे दी और राजकुमार उदय सिंह की जान बचाई थी। बाद में राजकुमार उदय सिंह का पालन पोषण इसी कुंभलगढ़ में छिपा कर किया गया और आगे चलकर मेवाड़ के महाराणा के रूप में इसी किले में उनका राज्य अभिषेक हुआ। 1537 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने बनवीर को परास्त कर चित्तौड़ पर किया था। महाराणा उदय सिंह ने इसी कुंभलगढ़ से मेवाड़ का शासन किया। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि कुंभलगढ़ किले में कई विश्वविख्यात नीलकंठ मंदिर सहित 360 मंदिर इस किले में मौजूद हैं। इस भव्य किले के अंदर की मुख्य इमारतें बादल महल, शिव मंदिर, देवी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और ममदेव मंदिर, पारसनाथ मंदिर, गौरा जैन मंदिर, माताजी मंदिर, सूर्य मंदिर और पिटल शाह जैन मंदिर सहित लगभग 360 मंदिर हैं। इनमें से 300 जैन मंदिर हैं और 60 मंदिर हिंदू हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर है। नीलकंठ महादेव मंदिर में लगभग 5 फीट ऊंचाई का एक विशाल शिवलिंग है। महाराणा कुंभा जब भी किसी लड़ाई के लिए जाते थे तो सबसे पहले नीलकंठ मंदिर में दर्शन कर निकलते थे और लड़ाई जीत कर आने पर सबसे पहले विजय को नीलकंठ महादेव को अर्पित करते थे। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा शरीर में इतने विशाल थे कि जब भी शिवलिंग का अभिषेक करते थे तो बैठे बैठे ही शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करते थे। महाराणा कुंभा ने किले में एक यज्ञ देवी का निर्माण करवाया था। राजपूताना में प्राचीन काल के यज्ञ स्थानों की यही एक स्मारक शेष रह गया है। 2 मंजिला भवन के रूप में इसकी इमारत शेष है। इसके ऊपर एक गुम्बद है और गुम्बद के नीचे वाले हिस्से से धुआं निकलने का प्रावधान है। दोस्तों, आपके मन में जरूर क्वेश्चन आया होगा कि कौन थे महाराणा कुंभा। तो चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं। महाराणा कुंभा गहलोत या सिसोदिया वंश के परम प्रतापी शासक थे जिन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा था। उनका असली नाम महाराणा कुंभकर्ण था और लोग उन्हें प्यार से महाराणा कुंभा कहते थे। उनके पिता का नाम महाराणा मोकल और दादा का नाम महाराणा लाखा था। वह 1433 से 1468 तक मेवाड़ के महाराणा थे। उनका राज्य रंदरभौर से आज के मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक फैला हुआ था। उनके साम्राज्य में वर्तमान राजस्थान और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग शामिल है। महाराणा कुंभा ने 35 साल की उम्र तक 84 में से 32 किलो का निर्माण करवाया था। युद्ध के अलावा महाराणा कुंभा को अनेक दुर्ग और मंदिरों का निर्माण करवाया था। उनका शासन काल स्थापत्य युग के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ में स्थित विश्वविख्यात कीर्ति स्तंभ की स्थापना महाराणा कुंभा ने करवाई थी। उन्होंने संगीत राज जैसी महान रचना की है जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ माना जाता है। उन्होंने चंडी शतक और गीत गोविंद आदि ग्रंथों का टीका लिखा था। कुछ
इतिहासकारों के मुताबिक महाराणा कुंभा ने कामशत्रु जैसी ही एक ग्रंथ भी लिखा था। इसी के साथ ही खजुराहो में जिस तरह की मूर्तियां हैं, उसी तरह की मूर्तियां उन्होंने अपने राज्य में भी बनवाया था। महाराणा कुंभा के बारे में कहा जाता है कि वे इतने शक्तिशाली शासक थे कि आमेर और हड़ौती जैसे ताकतवर राजघरानाओं से भी टैक्स वसूला करते थे। महाराणा कुंभा को एक उदार शासक के रूप में भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि वे अपने राज्य में जहां भी लोगों को प्यासा देखते थे, वहीं कुआं और तालाब खुदवा दिया करते थे। उनके शासनकाल में बड़ी संख्या में तालाबों और बावड़ियों का निर्माण किया गया था। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की पहाड़ियों में बने इस किले पर से भी कुंभलगढ़ किले के रेगिस्तान का नजारा साफ दिखाई पड़ता है। इसके चारों ओर 13 पर्वत शिखर हैं, जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। इस किले को साल 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इसे भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही इसे मेवाड़ का किला भी कहा जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको साथ ही साथ ये भी पता चला होगा कि और साथ ही इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। ऐसी ही वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।